करवा का ये पर्व है, शुभ संयोग है और सौभाग्य है सुहागिनों का और उससे अधिक उनके पतियों का, जो करवा चौथ यानी कि चंद्र देव को अर्घ के समापन के बाद अब प्रक्रिया यहां शुरू हो रही है कि छलनी के माध्यम से किस तरीके से व्रत तोड़ा जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो सुहागिनें हैं वो कैसे अपने पति परमेश्वरों को किस तरह से छलनी के माध्यम से देखती हैं और फिर पति परमेश्वर जो है जल ग्रहण करवाते हैं अपनी पत्नियों को और करवा का व्रत इस प्रकार कुल मिलाकर ये टूटता है। तमाम देखिए महिलाएं यहाँ पर हैं, ये पर्व महापर्व है इसलिए यहाँ सज सवर कर यहाँ पर ये इस पर्व को मनाती हैं। सालों से ये पर्व मनाया जा रहा है। आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ पर आई हैं, एक तो सबसे बड़ी एक टास्क है, व्रत बहुत बड़ा होता है, किस तरह से पूरा दिन बीता आप लोगों का बताइए मुझे। बहुत अच्छा बीता है। इतना मुश्किल टास्क नहीं है। सुबह उठ के मतलब वही डेली रूटीन वाला, नहाना, रेडी होना, पूजा वगैरह, बिना अन्न और जल के, बिना अन्न और जल के। और उसके बाद पूरा दिन मतलब ये रहता है ना कि शाम वाली प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे फूड आइटम्स भी बनाने होते हैं, स्पेशली फास्ट वाले। गिफ्ट मांगा कि नहीं मांगा? गिफ्ट तो हस्बैंड्स थोड़े क्या होते हैं आजकल कंजूस होते हैं ना, बोलते हैं मैं भी फास्ट रख ही लेता हूँ, तुम्हारे साथ बराबर कर देते हैं। ये सही है, मतलब फास्ट रख लेंगे और वो नहीं करेंगे। क्यों? गिफ्ट हो गया हमारा। आपके अब यही सीन है? हाँ, यही सीन है। नहीं, हम गिफ्ट ले लेते हैं वैसे। हाँ, गिफ्ट ले देती नहीं है कुछ? पड़ता है। नहीं, देते नहीं है, देंगे क्यों, व्रत तो वो भी तो व्रत है। वो व्रत पता नहीं। आपकी क्या कहानी है? आपने तो तमाम क्या क्या रखा हुआ है? मेरी कहानी कुछ अलग ही है। मेरे हस्बैंड यहाँ रहते नहीं है। वीडियो कॉल पे बात टूट। हाँ जी, मुझे फोटो देख के या वीडियो कॉल पे ही अपना व्रत। कुछ है बताइए जरा। ये सब सारा पूजा का सामान है और छन्नी है, वही चांद से देखनी नहीं जैसे भाभी ने किया था। वीडियो कॉल से आज जो है हाँ नहीं, मैंने वीडियो कॉल भी नहीं किया क्योंकि नहीं आ पाया, मैंने फोटो देख के किया है। आप लोगों की क्या कहानी, किस तरीके से आप लोगों ने व्रत तोड़ा अपना? सेम हम लोग की भी वही कहानी है। हम लोग के पति फ्लैट पे रह के भी नीचे नहीं आए और इससे ज्यादा क्या है तो बताइए। अच्छा ठीक है, देखिए तमाम तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये आपका तो पूरा छलनी वगैरह। जी भैया, और मैं चाहूंगी हर साल भगवान करे हमेशा मैं सदा सुहागन रहूं और मेरे पति ऐसे ही मुझे व्रत खुलवाते रहें, और इससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज नहीं हो सकती। तो ये बात कर लेते हैं, आप कहीं बताइए, कहिए इस पूरे किस तरह से आपने दिन भर देखा संघर्ष है, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा संघर्ष है महिलाओं के लिए, और रीति रिवाजें अपने इंडिया में इसी तरीके की हैं और महिलाएं उसको फॉलो करती हैं बाकायदा। बड़ा अच्छा लगता है देख करके, जो अपने पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसको बहुत कायदे से निभा रही हैं एक एक चीजों को। हम जो है समझते हैं कि इस करवा चौथ को क्यों मनाते हैं, क्या मान्यता है। हमारे साथ जय नारायण दास मौजूद हैं जो कि पीठाधीश्वर ने प्रयागराज से आए हैं। पीछे पहले गजानन के भी दर्शन होते रहे। गजानन क्योंकि इनकी पूजा किसी भी त्योहार से पहले होती है। स्वागत है आपका आज तक पर। आप मुझे बताइए कि करवा चौथ की क्या मान्यता है, क्यों मनाते हैं और क्या कुछ फल इसके जरिए सुहागिनों को खासकर मिलता है? देखिए, सर्वप्रथम जो भी पूजा हो हमारे सनातन में, सर्वप्रथम पूजा का मूल तो पूजा शुरू होती है गणेश जी की पूजा से। विघ्नहर्ता हैं, उनकी पूजा के तत्पश्चात कार्तिक मास की कार्तिक मास में जो चतुर्थी आती है, उस चतुर्थी में महिलाएं इसका व्रत रखती हैं। और इस व्रत का महत्व क्या है, इस व्रत को तो ये पूर्व काल चला आ रहा है। देवी भगवती ने जिस समय देवासुर संग्राम हुआ, उसमें भगवान शिव के लिए उन्होंने व्रत किया था। सती अनुसुईया ने इसका व्रत किया था। तो अनादिकाल से चला आ रहा है। ये सिर्फ यहाँ भौगोलिक नहीं है, ये इसका प्रमाण भी मिलता है। और इस पूजा का महत्व है कि अपने पति को दीर्घायु करने के लिए, मंगल कामनाएं सिद्ध होने के लिए ये व्रत महिलाएं रखती हैं। और वास्तव में देखा जाए, ये जो हमारे यहाँ जो बहनें हैं, वास्तव में उन्होंने जितना भी त्याग करके व्रत किया है वो सारे व्रत हमारे पतियों के लिए हैं, उनके लिए कोई नहीं होता है। सारा जो लाभ, जो फल है वो पति को मिलेगा। जी हाँ, जी हाँ। चंद्र को अर्घ देने की बात है यहाँ पर। चंद्र देव का इस पूरे व्रत में क्या रोल रहता है और किस तरीके से उनको अर्घ देकर इसे? चंद्रमा शांति का प्रतीक है। वृषलास में जब चंद्रमा जाता है तो चंद्रमा चूंकि शांति का प्रतीक है, इसलिए घर में शांति रहे, जीवन में शांति आवे, हमारे पति की दीर्घायु हो, इसके लिए चंद्रमा की पूजा करते हैं। और अगर आप देखें उस जो नक्षत्र हैं उनके हिसाब से करवा चौथ किस दिन पड़ता है, जैसे कि मान लेते हैं पिछले तारीखें क्योंकि बदलती हर साल हैं, उसको किस तरीके से निकालते हैं? कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में ये व्रत किया जाता है।
तो उसमें कोई जो मात्रक है इसका तिथि के हिसाब से, इसमें डेट के हिसाब से नहीं और होता। पूजा जैसे करवा मैया की होती है, गजानन की होती है, क्या होता है, किनकी पूजा होती है और किस प्रकार की जाती है? करवा का मतलब है कि करवे की एक जो उसमें जैसे देखा जाए टोटी होती है, उससे बोलते हैं उसे फल उसी से प्राप्त है ना? जैसे कहा जाए कि अर्घ दिया जाए, उससे अर्घ देना चाहिए। तो और ये जो करवा है ये कारक से बना हुआ है। ये कारक से करवा की प्रसिद्धि हुई है, और जब वृष रास में ये प्रवेश होते हैं उस समय ये व्रत किया जाता है। और गजानन की पूजा इसमें गजानन की प्रथम पूजा है, वो तो कोई भी पूजा हम करेंगे तो पहले गजानन पूजा होगी। इसी श्लोक के साथ अंत करेंगे गजानन के जो आज के मौके पर। ओं गणाधिपो भानु शशिधरा सुतो बुधो सूर्यनंदनो राहुश्च केतो पृथिवीर्नवग्रह कुर्वन्तु पूर्ण मनोरथम सदा। भारतवर्ष की सभी माता बहनों को जिन्होंने इस व्रत को किया है, उनके सबके लिए मंगल कामनाएं, सब प्रकार मंगल हो, सब प्रकार मंगल हो। बहुत आभार। तो गजानन की पूजा से शुरुआत और गजानन के श्लोकों से अंत, आप सभी को करवा चौथ के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर